गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं सुनील शर्मा इंडियन हिस्ट्री की क्लास में डीजे सर क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेरे द्वारा पढ़ाई गई लास्ट क्लासेस डीजे सर क्लासेस के एप्लीकेशन पे वो उससे संबंधित पीडीएफ डीजे सर क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध है। आप वहां जाके उनसे जुड़ाव हासिल कर सकते हैं। इंडियन हिस्ट्री के जो लास्ट क्लासेस जो आपके सामने मैंने पढ़ाई थी उसके अंदर प्राचीन भारत का इतिहास संपूर्ण अपन जो है वो विवरण में आपको प्रदान कर चुका था और वो उसकी समाप्ति अपन कर चुके थे। आज जो भाग की शुरुआत अपन करेंगे वो कहलाएगा मध्यकालीन इतिहास। मतलब 6ठी 7वीं शताब्दी के बाद से लेकर 13वीं 14वीं शताब्दी तक जो भी यहाँ पे क्रियाविधि रही अपने भारत के अंदर, चाहे वो भक्ति परंपरा से संबंधित रही हो, चाहे वो यहाँ के विदेशी आक्रांताओं के आके यहाँ पे शासन करने से संबंधित रही हो। ठीक है, तो जो सबसे प्रथम टॉपिक मध्यकालीन इतिहास में अपन लेंगे वो रहेगा आज का भक्ति परंपरा या भक्ति आंदोलन। ठीक है, तो जो प्रथम जो भाग अपना चलने वाला है वो है मध्यकालीन भारत का इतिहास। मध्यकालीन भारत का इतिहास। मध्यकालीन भारत के इतिहास का मतलब है, मैंने आपको बताया था कि बिफोर द क्राइस्ट जो था, ईसा पूर्व से लेकर जो सभ्यताएं अपने यहाँ से अपने भारत भूमि पर विकसित हुई और जिन जिन सभ्यताओं से या फिर जो आगे वैदिक परंपराएं चलती आई, उसके बाद में नए नए धर्मों का अभ्युदय हुआ, तो उसके बारे में मैंने आपको संपूर्ण विवरण दिया। जब धर्मों का भी अंत हुआ, सारे जितने भी जैन धर्म हो गए चाहे बौद्ध धर्म हो गए, ये तो खैर चलते रहे, लेकिन इनके काल में इनका जो है इनका डेवलपमेंट किन किन राजाओं के काल में हुआ, कौन कौन से वंश के काल में हुआ, कौन कौन सी जनरेशंस के काल में हुआ, मैंने आपको वो जानकारी प्रदान कर चुका था। मध्यकालीन भारत में जो अपन पढ़ेंगे, मध्यकालीन इतिहास में जो अपन पढ़ेंगे, इसके अंदर वो शासक रहेंगे, क्योंकि अभी तक तो मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि अपने भारत में भारत वंशीय जो यहाँ के साम्राज्य रहे हैं उन्होंने ही राज किया है, जो शासक रहे हैं। अब जो बाहर से, क्योंकि जब लोगों को पता लगा कि भारत के अंदर ऐसा कोई पृष्ठभूमि है जहाँ पे हजारों प्रकार की संसाधन उपलब्ध है, वहाँ चलते हैं यार, बहुत अच्छे अच्छे प्यारी प्यारी जगह हैं और वहाँ चल के राज करते हैं, तो बाहर से विदेशी जातियाँ यहाँ पे एंट्रेंस होने लगी। ठीक है, विदेशी जातियों में जो सबसे पहला जो प्रथम जाति जो आती है, अगर अपन में एक जातिवाद के हिसाब से बात करूं तो एक आता है गजनी वंश जो था। गजनी वंश यहाँ पे एंटर हुआ था 6ठी 7वीं शताब्दी के लगभग उत्तरार्ध में। उसके पश्चात में लगभग 800 से 1000 ईस्वी के आसपास में गजनी वंश के जो शासक रहे थे महमूद गजनवी, वो यहाँ पे आए और महमूद गजनवी के पश्चात में जो है एक बहुत ही फेमस नाम, बहुत ही प्रसिद्ध नाम आपने सुना होगा, मोहम्मद गोरी। वो भी गजनी वंश का ही शासक रहा था। शासक नहीं बोल सकते, एक तरीके से आप सूबेदार कह सकते हो उसको, क्योंकि गजनी वंश जो है वो बेसिकली अपने भारत का नहीं है, वो कहीं बाहर जो है वो ईरान इराक साइड पे उनकी सत्ता चलती थी, वहाँ उनकी गद्दी हुआ करती थी। बेसिकली जो शासक था वो वहीं बैठता था, लेकिन उनको जब पता लगा भारत में ऐसे कोई संसाधन, तो भारत में वो सेना भेजते थे और वहाँ पर्टिकुलर जो है वो भारत में राज करने के लिए एक पर्टिकुलर कोई इंसान नियुक्त कर दिया जाता था जिसका नाम था मोहम्मद गोरी। वो गजनी वंश से संबंधित रहा था और मोहम्मद गोरी ये वही इंसान है जिसका युद्ध हुआ था किसके साथ? पृथ्वीराज चौहान के साथ में। और पृथ्वीराज चौहान को तृतीय पृथ्वीराज बोला जाता है, उसके पहले 2 पृथ्वीराज हो चुके हैं। ठीक है, तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के साथ में बहुत ही प्रसिद्ध युद्ध इनके साथ हुआ था, मोहम्मद गौरी के साथ में, तराइन का युद्ध 1191-1192 ईस्वी में। 1191 ईस्वी में जब प्रथम युद्ध हुआ तराइन का, तब पृथ्वीराज चौहान जीता था और जब उसके 1 साल के पश्चात में मोहम्मद गौरी वापस से सेना लेकर आया, तब जो है वो मोहम्मद गौरी जीता था और पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया गया था। उसके पहले वाले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को बंदी बना लिया था, पर वो होता है ना कि अपने जो यहाँ के राजपूत शासक रहे हैं ना अपने देश के, तो वो थोड़ा सा उनके अंदर एटीट्यूड हुआ करता था और वो अपने दरिया दिल हुआ करते थे, वो उदार दिल के वो हुआ करते थे, तो उनको लगा नहीं यार बंदी है, छोड़ देना चाहिए, माफ़ कर देना चाहिए।
जबकि उनके दरबारियों ने कईयों ने कहा कि नहीं सम्राट जो है ये भारी पड़ेगा अपन पे, पर नहीं माने। और वो 1 साल के पश्चात में वापस से विशाल सेना लेकर आया और फाइनली जो है उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया गया। और वो ऐसी गाथाएं चंद बरदाई जो उनके दरबारी कवि रहे हैं, उन्होंने एक पृथ्वीराज रासो नामक एक ग्रंथ लिखा था। उसमें पृथ्वीराज चौहान के बारे में और उनके द्वारा जो उनके आपस में जो युद्ध हुए थे मोहम्मद गोरी और उनके मध्य, उसके बारे में संपूर्ण वर्णन मिलता है। और जब पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया गया था तो बंदी बनाने के पश्चात में जो जो यातनाएं उनको दी गई थी वो भी पृथ्वीराज रासो में चंद बरदाई ने वर्णित किया हुआ है। चंद बरदाई को भी बंदी बना लिया गया था। अकॉर्डिंग टू द पृथ्वीराज रासो बात कर रहे हैं अपन, किसी ने देखा नहीं है लाइव, वो सिर्फ जो अपन को ग्रंथ मिला है उस ग्रंथ के आधार पर जो उनके बारे में सूचनाएं उन्होंने वर्णित की हुई है। ऐसा कहा गया था कि उनकी आंखें फोड़ दी गई थी, उनके नाखून जो है वो खींच दिए गए थे, भयंकर जो है उनको बहुत सारी यातनाएं उनको दी गई थी, बहुत भयंकर तरीके से उनको टॉर्चर किया गया था। और फाइनली जो है उनको एक जब भरे दरबार में उनको कि यार अब इनको यहाँ पे सूली पे चढ़ाना है, तब वो उन्होंने उनके लिए आपने अगर वो एक मूवी पृथ्वीराज करके मूवी भी बनी हुई है, अक्षय कुमार उसमें एक्टर होता है एज अभिनेता जो है, उसने वहाँ पे अपना अभिनय दिखाया है अक्षय कुमार ने। तो वहाँ से जो है वो फिर उसको तीर बाण दिए जाते हैं कि भैया बेल आएगा और तुझे जो है वो उसके मारना है। अब वो अंधा तो था ही से, क्योंकि उसकी आंखें नोच दी गई थी, फोड़ दी गई थी। लेकिन ऐसा माना जाता था कि पृथ्वीराज चौहान को जब उनको जो शस्त्र और शास्त्र की जब शिक्षा दी गई थी बचपन में, चौहान वंश के शासकों ने जो उनके अग्रज रहे हैं, तब उनको एक बहुत ही निपुण और एक बहुत ही अनोखी विद्या सिखाई गई थी जिसको बोला जाता है शब्द भेदी बाण विद्या। शब्द भेदी बाण विद्या मतलब क्या है कि शब्द जो है ना, कोई शब्द बोले उसको भेदना जो है बाण के माध्यम से, वो विद्या सिखाई गई थी कि अगर आपके आंखें नहीं हो, नयन आपके बंद हो, तो भी आप ध्वनि के अनुरूप आप जो है वो किसी की कोई आवाज़ आई और आवाज़ आते आपके दिमाग में ये क्लिक कर जाना चाहिए कि आवाज़ कौन सी दिशा से आ रही होगी, कौन से पॉइंट से आ रही होगी, और उसी जगह पे तीर छोड़ दो। तो ये इसमें वो निपुण थे। जब नयन नहीं थे लेकिन फिर भी जो है वो चंद बरदाई ने कुछ दोहों के माध्यम से उसको डिस्टेंस बताई कि डिस्टेंस कितनी दूरी पे जो है मोहम्मद गोरी आपके सामने बैठा हुआ है, और जो है वो उस टाइम पे पृथ्वीराज चौहान ने अपना जो है वो धनुष बाण के माध्यम से अपना जो है वो तीर छोड़ दिया था। ठीक है, तो बेसिकली ये मोहम्मद गोरी जो है वो गजनी वंश का संस्थापक नहीं बोलेंगे, शासक रहा था। अपने यहाँ पे जो शासक रहे हैं बाद में, वो 90% वो राजपूत रहे हैं। पहले तो मैंने आपको बताया पल्लव भी थे, वो चालुक्य भी थे, राष्ट्रकूट भी थे, मौर्य भी थे, गंग भी थे, नंद भी थे, सातवाहन भी थे। ये सब जातियां रही एक तरीके से बोले तो अपन। लेकिन उसके पश्चात जो है जो मध्यकालीन जो इतिहास रहा है अपना, उसमें राजपूत राजाओं की संख्या की तादाद ज़्यादा रही है। राजपूतों ने शासन ज़्यादा किया है। राजस्थान में तो 99% राजपूतों ने शासन किया है। सिर्फ कुछ जगहों पे मुस्लिम रियासत का मामला रहा था, टोंक जैसी रियासत जो थी जहाँ पे नवाब का शासन हुआ करता था। ठीक है, तो बंगाल के अंदर भी नवाब का शासन हुआ करता था, नवाब सिराजुद्दौला वगैरह का। पश्चिम बंगाल के अंदर भी, हैदराबाद के अंदर भी जो है मुस्लिम रियासत बोलते थे उसको भी, वो भी मुस्लिम रियासत रही थी हैदराबाद भी। लखनऊ के अंदर भी नवाब रहे थे। लखनऊ के अंदर भी जो है वो कई नवाबों ने उस टाइम पे शासन किया था। लखनऊ पड़ता है यूपी के अंदर। ठीक है, साउथ मैंने आपको पूरी जो है जानकारी दी। भारत के मैप में अगर भारत के इतिहास में अपन जो है वो थोड़ा सा अगर ऊपर से बात करें तो एक तो अपना साउथ बड़ा स्ट्रॉन्ग रहा है। दक्षिण में जो राजा रहे बड़े स्ट्रॉन्ग रहे हैं। उत्तर भारत और मध्य भारत के जो राजा रहे वो बड़े स्ट्रॉन्ग रहे हैं अपने आप में। ठीक है, लेकिन क्या है कि उत्तर भारत और मध्य भारत में जैसे गुप्त डायनेस्टी मैंने आपको पढ़ाया था, गुप्त साम्राज्य मैंने आपको पढ़ाया था, गुप्त साम्राज्य और वर्धन साम्राज्य का जब अंत हुआ ना, तो उसके पश्चात में जो यहाँ के राजा हुए उनमें इतना दम नहीं रहा। और दम नहीं रहा तो जो बाहर की जातियां तो बाहर की तब भी आती थी, गुप्त डायनेस्टी के टाइम पे भी आती थी, मौर्य के टाइम पे भी आती थी। यार उस टाइम पे जो है मैंने आपको बताया भी था कि सिकंदर महान जैसा राजा वापस चला गया था जब युद्ध हुआ था उनके युद्ध के पहले ही। उसके पहले जो उत्तर भारत से निपटा के वापस भेज दिया था उनको, वरना सिकंदर महान तो पूरा भारत जो है वो राज करके चला जाता। तो दमदार राजा रहे थे उस जमाने में। उसके पश्चात राजाओं की दम में थोड़ी जो है वो तादाद कम हो गई। राजाओं का ध्यान बजाय सत्ता के, बजाय एक प्रतापी शासक, बजाय अपने आप को पावरफुल करने के, उनका ध्यान डाइवर्ट हो गया।
वो सिर्फ जो है वो फोकट के दिखावे में लग गए, लाइक शिकार करने चलते हैं जंगल में, वहाँ बेचारे बेजुबान जानवरों का शिकार करते थे। शिकार करने की अपेक्षा वो अपना प्रतापी, अपना जो है वो अपने एक्टिवनेस अगर किसी सामने किसी दुश्मन पे दिखाते तो ज़्यादा उचित होता। तो कई राजा ऐसे टमस टमस में निमट लिए। आधे से ज़्यादा युद्ध जो हुए ना अपने यहाँ पे, वो किसी ऑथेंटिफाइड चीज़ की वजह से कभी नहीं हुए, अनऑथेंटिफाइड चीज़ की वजह से हुए हैं। जैसे मान लीजिए कई जगह पे तो महिलाओं की वजह से हो गए, कई जगह पे छोटी मोटी बात के लिए हो गए, कई जगह पे ईगो की वजह से हो गए, कई जगह पे एटीट्यूड की वजह से हो गए, भैया अरे हम राजा है। तो वो वाली जो ठमस थी ना, उस ठमस की वजह से कई जगह पे बेचारे ठमस उनकी रहती थी, मरती वहाँ के जो सेना थी। तो खैर वो एक इतिहास रहा है अपना। राजपूत जो शासक अपने यहाँ पे बाद में रहे, तो राजपूत आए कहाँ से, तो इसके बारे में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत दिए हैं। किसी ने कहा है कि भैया अग्निकुंड से पैदा हुए हैं, जब हवन किया गया ऋषियों के माध्यम से, तो जो कुंड होता है अग्नि का, उसमें से अग्निकुंड से राजपूत जातियों का अवतरण हुआ। राजपूत जातियाँ जो है वो वहाँ से निकली, ऐसा चंद बरदाई कहते हैं, क्योंकि चंद बरदाई ने जो पृथ्वीराज रासो ग्रंथ लिखा है उसमें राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से बताई है। कोई कहता है विदेशी जाति, क्योंकि बाहर से जो जाति आई है उन जातियों से ही जैसे आगे आगे वंश बढ़ा ना, तो उन्होंने अपना राजपूत सरनेम लगाना स्टार्ट कर दिया, तो विदेशी जातियाँ रही ही हैं। कोई कहता है कि नहीं यार, जो विदेशी जातियाँ नहीं रही है वो ये भारतीय मूल के ही जो है वो शासक रहे हैं, गौरीशंकर हीराचंद ओझा वगैरह जो है इसके समर्थक रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर थोड़ा सा हल्का सा ऑथेंटिफाइड तरीके से अगर बात करें तो चंद्रबरदाय के ग्रंथ को अपन तवज्जो देंगे, क्योंकि चंद्रबरदाय पुराने ज़माने का साहित्यकार रहा था। तो उसने कहा है कि अग्निकुंड से जो है वो राजपूत की 4 प्रमुख जातियाँ उत्पन्न हुई थी, चालुक्य, परमार, गुर्जर प्रतिहार और गहड़वाल, ठीक है। गुर्जर प्रतिहार ये शब्द आप जो है अगर कोई राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान से संबंधित चीज़ें पढ़ेंगे तो गुर्जर प्रतिहार जो है वो ज़्यादा नाम सुनाई में आएगा, क्योंकि गुर्जर प्रतिहारों का जो शासन रहा था वो उत्तर भारत में ज़्यादा रहा था, उत्तर भारत और उत्तर पश्चिम भारत, और अपना राजस्थान जो है वो उत्तर पश्चिम दिशा में है भारत की दृष्टि से अगर बात करें तो, ठीक है। चालुक्य का मैंने आपको बताया था, चालुक्य नीचे राज करते थे, वो 3 प्रकार के, बादामी, वेंगी और कल्याणी, ठीक है। परमार शासक जो थे, परमार शासक थोड़ा पूर्वी दिशा में आ जाते थे, पश्चिम बंगाल वाले जो दिशाएं रहती थी, ठीक है। गहड़वाल वगैरह जो थे वो थोड़ा सा जो है वो उत्तर भारत बोल सकते हो, या नीचे जो है वो दक्षिण पश्चिम बोल सकते हो, वहाँ पे वो राज करते थे, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ से जो है वो राजपूत शासक जो मध्यकालीन जो इतिहास रहा है उसके उत्पत्ति होती है, और मध्यकालीन इतिहास में 7वीं 8वीं शताब्दी के बाद में ही यहाँ पे अपने भारत के अंदर भाई सबसे पहले, जैसे मैंने आपको भारतीय इतिहास, प्राचीन भारतीय इतिहास मैंने आपको बढ़ाया था, तो सबसे पहले शुरुआत होती है किसी भी चीज़ की धर्मों से। कोई भी शासन हो चाहे साम्राज्य हो, बिना धर्म का नहीं चला है। या तो मुस्लिम है तो वो मुस्लिम संप्रदाय मानेंगे, चिश्ती संप्रदाय मानेंगे, या फिर हिंदू है तो हिंदू संप्रदाय मानेंगे, जैनी है तो जैन संप्रदाय मानेंगे, और बौद्धिज्म वाले हैं तो बौद्धिज्म संप्रदाय मानेंगे, बौद्ध संप्रदाय मानेंगे। मैंने आपको बताया था कि कई राजा जो थे वो बुद्ध संप्रदाय और जैन संप्रदाय के प्रवर्तक रहे थे, अनुयायी रहे थे। उसका कारण सिर्फ एक था, क्योंकि अपने जो वैदिक साहित्य थे, जो वेदों का निर्माण हुआ था, वेदांग और जो है उपनिषदों का निर्माण हुआ था, तो उनके जो भाई ग्रंथ लिख दिए, लेकिन क्या है कि ग्रंथ में आपको जो पढ़ाऊंगा आप वही चीज मानेंगे। ग्रंथों का जो अनुवाद उस जमाने के लोगों ने किया ना, अनुवाद जब किया और लोगों को बताया कि इन ग्रंथों में ये चीज लिखी है, तो वो ग्रंथों का अर्थ गलत बताया, तो लोगों का विश्वास हिंदू परंपरा से उठ गया। जो लोग शिव अनुयायी थे, मैंने आपको बताया था कई राजा जो है वो शिव भगवान के अनुयायी रहे थे, पर वो बौद्ध में कन्वर्ट हो गए, क्योंकि उनको लगा यार बौद्ध धर्म में तो बढ़िया शिक्षाएं दे रहे हैं, हिंदू धर्म वाले तो शिक्षाएं कमजोर दे रहे हैं यार। तो उस टाइम पे बौद्धिज्म और जैनिज्म में कन्वर्जन जो था ना वो बहुत ज्यादा हुआ था, 5वीं शताब्दी 6वीं शताब्दी से लेकर 8वीं शताब्दी तक, 200-300 साल तक, क्योंकि हिंदू धर्म के लिए नेगेटिव प्रचार कर दिया गया था। उस टाइम पे नेगेटिव प्रचार कर दिया गया, तो जो है ना बौद्ध और जो जैन थे उनकी तादाद, मतलब थे तो वो लिमिटेड, लेकिन उनको अनुयायी, उनको फॉलो करने वालों की तादाद ज्यादा बढ़ गई, कन्वर्जन होने लगे लपक के कि भैया मैं तो शिव भगवान को नहीं मानता, मैं तो सिर्फ महायान और हीनयान संप्रदाय को मानता हूँ, मैं बौद्धिज्म वाला आदमी हूँ, मैं बुद्ध में कन्वर्ट। अशोक जैसा आदमी जो है बुद्ध में कन्वर्जन हो गया था उसका, क्योंकि वो हिंदू परंपरा के जो मॉरल्स थे ना, जो शिक्षाएं थी वो कमजोर थी उस जमाने में। कमजोर इसीलिए थी क्योंकि
पुराणों के अंदर तो शिक्षाएं बड़ी अच्छी दी गई थी, ज्ञान अच्छा दिया गया था कि वो ज्ञान अपने लाइफ में उतारो तो आपको मोक्ष का मार्ग मिल जाएगा। लेकिन जो कन्वर्ज, जो अनुवाद, ट्रांसलेशन जो जिन्होंने किया ना, ट्रांसलेटर्स जो रहे थे, उन्होंने गलत अनुभव, भाई उनको भी नॉलेज नहीं थी ना यार, बस वो तो दुप्पल में मार दिया उन्होंने, भाई कुछ भी ठीक है, अबे मैं गुरु। अब कई बाबा बन गए, कई बाबा कहते हैं कि भैया जो है गुलाब जामुन खाओ कृपा आ जाएगी। सामने वाले को क्या पता, वो तो दुखी है, और दुखी आदमी मानता है, खाएगा वो गुलाब जामुन जाके, फिर कृपा नहीं आएगी तो वापस बाबा के पास जाएगा। बाबा कहेगा एक, अच्छा गुलाब जामुन खाने से कृपा नहीं है ना, तो एक काम कर, 1000 किलो गुलाब जामुन के पैसे यहाँ चढ़ा जा, कृपा आ जाएगी। फिर वो भी करेगा। तो अंधभक्त जिसको कहते हैं ना, वो अंधभक्त वो होते हैं कि ड्यू टू द लैकनेस ऑफ द नॉलेज, आपके पास में ज्ञान की कमी है, और ज्ञान की कमी की वजह से आप जो दुनिया बोलेगी ना वो आपको मानना पड़ेगा। जंगल में मोर नाचा है तो मानना पड़ेगा। अगर आपने मोर को नहीं देखा, आप जंगल के बारे में नहीं जानते, तो आपको मानना ही पड़ेगा कि वाकई में भाई साहब नाचा होगा यार, सही कह रहे हो आप। खैर, तो भक्ति परंपरा का वापस से जो है वो उत्थान, उस टाइम पे जब मैंने कहा ना कि जब अपने हिंदू परंपरा की जो नींव थी, हिंदू परंपरा के जो मोरल्स थे वो कमजोर कर दिए गए थे लोगों के माध्यम से, लेकिन एक ऐसा इंसान का जन्म हुआ, फिर उस इंसान ने हिंदू परंपरा का लपक के प्रचार प्रसार किया, और वापस से जो है हिंदूवादी जो सोच है, जो सनातनी सोच है, उसका डेवलपमेंट वापस से कराया। उनका नाम था गुरु शंकराचार्य। शंकराचार्य सिर्फ और सिर्फ 32 साल की उम्र में मृत्यु को प्राप्त कर चुके थे, और 32 साल की आयु मुझे नहीं लगता कुछ ज्यादा होती होगी, आपसे खींच के 2-4 साल ज्यादा है मामला। इतनी सी उम्र में वो इतना नाम कर गए अपने धर्म का, अपना खुद का, अपने सनातन धर्म का और अपने परिवार का, कि शायद अपन नहीं कर सकते। एक सिंगल इंसान जिसके पास में कोई किसी प्रकार के कोई व्हीकल्स नहीं है आने जाने के लिए, कोई संसाधन नहीं है, एक गरीब ब्राह्मण परिवार में जिनका जन्म हुआ है, और केरला के अंदर कैलेडा नामक एक स्थान है, ग्राम है, वहाँ एक गरीब ब्राह्मण कुल में एक जन्म जिस बालक का हुआ, और वो बालक बचपन से ही जो है वो भगवान के प्रति समर्पित रहा, धर्म के प्रति समर्पित रहा, और वो धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए सिर्फ 20, 21, 22 साल की उम्र में केरला से लेकर बद्रीनाथ जो स्टैब्लिश किया है उन्होंने, ज्योतिर्मठ कहा जाता है जिसको, 4 प्रकार के मठों की स्थापना कर दी गई शंकराचार्य जी के माध्यम से, और 4 प्रकार के मठों की स्थापना पैदल पैदल यात्रा करके की उन्होंने। अब सोचो, लगभग 5920 किलोमीटर के आसपास तो जो है वो भारत की जो है वो सिर्फ लंबाई की बात कर रहा हूं मैं आपसे, वो इतनी डिस्टेंस उन्होंने तय की। फिर उधर से केरला से, मतलब केरला कर्नाटका में सबसे पहले उन्होंने जो है वो श्रृंगेरी मठ का स्थापना की कर्नाटका में। श्रृंगेरी मठ की स्थापना के पश्चात में वो ज्योतिष मठ उन्होंने एस्टैब्लिश किया बद्रीनाथ, उत्तर में, भारत में। ठीक है, जिसे मैं बताऊं आपको, ठीक है, मान लीजिए अपना पूर्व भारत रहा होगा, यहां तक मान लो आप। तो केरला के अंदर एक बालक का जन्म हुआ। सबसे पहले इन्होंने कर्नाटका में जो सबसे पहला जो मठ स्टैब्लिश किया, मठ होता है बेसिकली, मठ का भी अर्थ बताता हूं मैं। श्रृंगेरी मठ कहां पे है? कर्नाटक, शिव भगवान का मंदिर है यहाँ पे। मठ वो होता है जहां पे शिक्षाएं दीक्षाएं दी जाती है। बेसिकली आप अगर देसी भाषा में बोले तो स्कूल कह सकते हो आप। जैसे मस्जिद जो मुसलमानों के मदरसे होते हैं ना, मुस्लिम संप्रदाय के, जहाँ पे शिक्षाएं दी जाती है मुस्लिम धर्म परंपरा के संबंध में, जिस पर्टिकुलर किसी धर्म से संबंधित अगर वहां पे शिक्षाएं दी जाती है किसी स्थान पर, तो मठ कहलाएगा हिंदू परंपरा में। ठीक है, बौद्धिज्म परंपरा में स्तूप कहलाएगा। मैंने बताया था स्तूप कैसे होते हैं। ठीक है, जब बौद्धों के अंदर बात करते हैं, बौद्धों में भी मठ होते हैं। मठ शब्द वहाँ पे भी इस्तेमाल किया जाता है। तिब्बत में दलाई लामा वगैरह जो है तिब्बत के धर्म गुरु रहे हैं, जो वर्तमान में भारत में हैं, और उनको कल परसों जो है वो Z+ सिक्योरिटी दे दी गई, ताकि जो है वो, क्योंकि उनकी सिक्योरिटी, उनके जो है वो जीवन पे थोड़ा सा संकट था, क्योंकि चाइना जो है वो चाहता है कि इनको वापस से हमें हैंड ओवर करो। इन्होंने जो है गलत हमारे यहाँ पे धारणाएं, मतलब हमें तिब्बत में जो है, तिब्बत चाइना का पार्ट नहीं है, लेकिन उन्होंने जो है ना तिब्बत में
चाइना से अलग रहने की जो है कि चाइना वाले कोशिश कर रहे थे तिब्बत हमारे अंदर इंक्लूड हो जाए, पर दलाई लामा जो है क्योंकि धर्मगुरु थे तो लोग सुनते थे उनकी, तो दलाई लामा ने कहा नहीं अपना देश जो है अपन उसमें मिक्स नहीं करेंगे। तो चीन को लग रहा था सबसे बड़ा रोड़ा ये है तो इसको हटा दो, पर हटाने के लिए उनके जान के लिए उनकी मृत्यु करने के लिए जैसे उन्होंने प्लान किया, सडनली जो है दलाई लामा भारत आ गए। वो भारत आ गया तो तब से भारत में ही है। ठीक है, तो चाइना और अपने बीच में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट जो है वो इस कारण से भी है कि चाइना चाहता है कि दलाई लामा को हमें हैंड ओवर करो, वो हमारा बंदा था, आप क्यों लेके गए, आपने क्यों बिठा के रखा उसको वहाँ पे। और दूसरा बांग्लादेश हमारे खिलाफ क्यों है, क्योंकि वो थोड़ा सा शेख हसीना वाला मामला चल रहा है, उसके प्रधानमंत्री जो है वो इधर आके बैठ गई, उसको जो है हमारे यहाँ पे शरण दे दी गई। भारत देश है उदार दिल वाला देश है, अपने यहाँ पे जो है वो अतिथियों को जो है वो भगवान के तौर पे माना जाता है, कहा जाता है कि जो अपने यहाँ पे आए हैं उनको अपन जो है भगवान का दर्जा देते हैं। ये अपने परंपरा वेदों पुराणों से चली आ रही है, तो इसीलिए जो है वो अभी अपने यहाँ पे जो जिस प्रधानमंत्री का शासन है वो सनातनी परंपरा में भयंकर विश्वास रखता है। हालांकि कट्टर शब्द अब उनके लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि वो एक देश, एक भारत के प्रधानमंत्री और भारत देश विविधताओं का देश है। यहाँ पे सिर्फ हिंदू धर्म नहीं रहता है, यहाँ पे कई प्रकार के धर्म निवास करते हैं। तो अगर कट्टर शब्द बोलेंगे तो बाकी जो धर्म वाले हैं उनके लिए इनसिक्योरिटी पैदा हो जाती है इंटरनली कि यार ये तो जो है वो फिर सिर्फ हिंदू के प्रवर्तक है, ये तो हमें पसंद ही नहीं करेंगे। जबकि हालांकि ऐसा नहीं है वो सनातनी, पर वो कहीं ना कहीं जो है वो हर धर्म को पसंद भी करते हैं। क्योंकि देखिए ब्लड सबके अंदर सेम है, कलर सबका सेम है, सब इंसान है, डिवाइड कर दिया गया जातिवाद के अंदर। मैंने आपको पढ़ाया था वैदिक सभ्यता में कि डिवाइड कर दिया गया जातिवाद, सिंधु घाटी सभ्यता से ही जातिवाद शब्द का जो है वो मामला स्टार्ट हो गया था। कर्म पे प्रधान नहीं रहा था कि आप जो है वो अगर मान लीजिए कोई बाल काट रहा है तो वो जो है वो नाई बन गया, वो सेन बन गया। तो सेन जो जाति है वो सिर्फ कर्म के आधार पे आ गया उस टाइम पे। अब जो सेन जो बाल काट रहा है ना, भले से उसके पीढ़ी नहीं काट रही होगी आगे, पर वो सेन बन गया, वो नाई बन गया। कहता ना जाति कौन सी कि नाया कचे वो, तो भले से वो उनके दादा परदादाओं ने काटे होंगे, वो भले से खुद एक जो अच्छा अधिकारी रहा होगा, पर उसके जो सरनेम जो लग गया ना, जाति जो लग गई, वो उनके दादा परदादा के उनके जो है वो पीढ़ियों का एक कर्म रहा होगा। कर्म के आधार पे पूरी पीढ़ी का नाम जो है वो जातिवाद के आधार पे हो गया। खैर, तो बेसिकली शंकराचार्य जी जो है वो यहाँ से चले, एक छोटे से बालक, श्रृंगेरी मठ की स्थापना की, यहाँ से चले यहाँ बद्रीनाथ पड़ता है उत्तराखंड के अंदर, इसको बोलेंगे ज्योतिर्मठ। फिर यहां पे मैंने आपको बताया था जगन्नाथपुरी उड़ीसा में पड़ता है, इसको बोलेंगे गोवर्धन मठ। फिर यहां से जो है वो गुजरात में द्वारका पड़ता है, इसको बोलेंगे शारदा मठ, द्वारकाधीश। प्रसिद्ध जो द्वारकाधीश का मंदिर, हाँ बिल्कुल है ना कोटा में द्वारकाधीश का मंदिर। बिल्कुल, एकलिंग जी को मेवाड़ के राजा कहते थे। एकलिंग जी जो है भाई किसी न किसी ईस्ट को हर साम्राज्य जो है वो अपना ये मानते थे कि यार नहीं यही राजा है गद्दी पे, यही बैठे, हम तो सिर्फ सेवक हैं इनके। एकलिंग जी महाराज जो भगवान प्रभु शिव के जो अवतार रहे हैं, और ऐसा कहा जाता है कि एकलिंग जी के बेटे बेटे जो शिव जी की जो शिवलिंग है ना, उनको बेटे बेटे महाराणा कुंभा जल को अर्पित कर देते थे, और वो उनकी लगभग जो है हाइट 4, 4.5, 5 फीट के आसपास है शिवलिंग की। सोचो बेटे बेटे आप जो है जल अर्पण कर रहे हो, तो महाराणा कुंभा की हाइट कितनी रही होगी। तो मेवाड़ के महाराजा जो है वो एकलिंग जी को कहा जाता है, और जो उनके जो राजा थे वो अपने आप को दीवान मानते थे उनका, कि हम दीवान हैं इनके। वैसे ही जो है जो कोटा में द्वारकाधीश जी भी एक तरीके से राजा थे, और यहाँ के जो राजा थे वो उनको जो है उनका सेवक मानते थे। ठीक है, करणी माता जो है बीकानेर में है, तो बीकानेर के जो शासक रहे हैं वो अपने आप को जो है वो उनका एक सेवक मानते थे। करणी माता को वहाँ की इष्ट देवी कहा जाता है। भाटी जैसलमेर में रहे हैं, तो भाटियों का राज जो है तनोट माता वगैरह जो है, तनोट माता तो हालांकि सैनिकों की देवी कही जाती है, तनोट माता उस जमाने में इतनी प्रसिद्ध नहीं रही थी,
सैनिकों के, जो आपने बॉर्डर मूवी देखी होगी तो वो बात सत्य है कि पूरा गांव जो है वो जब पाकिस्तान ने हमला किया था पूरा गांव बर्बाद हो गया था, लेकिन तनोट माता का पत्थर, एक भी पत्थर नहीं हिला इतनी भयंकर गोलीबारी के बाद में। तो खैर चमत्कार एग्जिस्ट करते हैं, नो डाउट। अपन पढ़े लिखे हैं, पर पढ़े लिखे का अर्थ ये नहीं है कि यार ठीक है, मैं मानता हूं कि पढ़े लिखे का अर्थ ये है कि हर चीज किसी न किसी रीजन की वजह से होती है। देयर इज अ डीप साइंटिफिक रीजन। अगर कोई चीज घटित हो रही है, कोई ना कोई साइंटिफिक रीजन होता है, बट कहीं ना कहीं चमत्कार एग्जिस्ट करते हैं। खैर, तो शंकराचार्य जी ने ये 4 मठों की स्थापना की चारों दिशाओं में। एक 32 साल की आयु में इन्होंने अपना देह त्याग दिया। इन्होंने अपना जो है वो धर्म का बड़ा प्रचार प्रसार किया और उन्होंने एक बहुत ही प्रसिद्ध एक दर्शन जिसको बोलते हैं अद्वैतवाद, अद्वैतवाद। देखिए ये द्वैतवाद, अद्वैतवाद, विशिष्ट अद्वैतवाद, ये जो है ना ये सब अपने आप में एक सिद्धांत है। ये जितने भी महान ऋषि मुनि रहे हैं, महान सन्यासी रहे हैं, महान जो है साहित्यकार रहे हैं, इन्होंने कुछ दर्शन दिए। दर्शन का मतलब क्या, इन्होंने धारणाएं दी, इन्होंने विचार प्रस्तुत किए कि मेरे अकॉर्डिंग, मैं अगर कुछ चीज़ पे मेरे अकॉर्डिंग भगवान की पूजा कैसी करनी चाहिए, ये मेरा विचार है, तो इसको मैंने सिद्धांत के फॉर्म में लिख दिया। और ये जो है उसको अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है, शंकराचार्य जी। अद्वैतवाद का अर्थ होता है, देखो द्वैतवाद के आगे अ लग रहा है, तो द्वैतवाद का अर्थ बताता हूं पहले तो मैं आपको। अपने शंकराचार्य जी कहते हैं, शंकराचार्य जी ने कहा है, द्वैतवाद सिद्धांत जो है माधवाचार्य जी ने दिया है बेसिकली। माधवाचार्य जी अगर द्वैतवाद की बात करेंगे फिर अद्वैतवाद में आएंगे। माधवाचार्य जी कहते हैं कि ब्रह्मा मतलब भगवान, ईश्वर, जिन्होंने मनुष्य का निर्माण किसने किया, ब्रह्मा जी ने। ऐसा अपने धर्म, हिंदू धर्म मानता है। ब्रह्मा और अपन जो इंसान है ये अलग अलग है। मतलब क्या कि ऊपर वाले ने अपने को बना दिया, ईश्वर ने अपन को बना दिया, ब्रह्मा ने अपने को बना दिया, और जो अपने अंदर जो है वो जो चीज़ जिसकी वजह से अपन आज भी जिंदा है, शरीर सिर्फ मात्र एक तरीके से मान के चले किराया का घर है। अपने अंदर जो चीज़ है, जो आज जब शरीर मरता है तो एक चीज़ है जो नहीं मरती है, वो कौन सी है, आत्मा। आत्मा अजर अमर होती है, आत्मा न तो बूढ़ी होती है न मरती है, ये अपना धर्म कहता है। इंसान का पुनर्जन्म होता है बार बार। इंसान तब तक जन्म लेता रहेगा जब तक उसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाएगी। मोक्ष शब्द जो होता है ना, वो पुनर्जन्म, बार बार में जन्म लेना जो होता है ना, उस फेरे से आपको मुक्ति मिल जाएगी और आप प्रभु के पास में उनकी सेवा कर रहे होंगे। ऐसा कहा जाता है अपनी परंपरा में, उसको मोक्ष कहते हैं। और जो बार बार पुनर्जन्म लेता रहता है, 33 करोड़ योनियों के अंदर जो है वो भोगता घूमता रहता है कर्म के अनुरूप। आपने इस जन्म में अच्छे कर्म किए होंगे तो अगले जन्म में हो सकता है कि आप वापस से इंसान बन जाए, नहीं किए होंगे तो वो कर्म के अनुरूप जो है, अगर आपने किसी के साथ में बहुत ज़्यादा बुरा किया होगा तो आप कीड़े बन जाएंगे, आपने और ज़्यादा कम बुरा किया होगा तो आप कुत्ते बन जाएंगे। तो जो योनियाँ है ना, जिनकी जो इज्जत है आजकल, तो वो उस अनुरूप आपका जो है वो जीवन अगला पुनर्जन्म वाला वो हो जाएगा। वो डिपेंड करेगा वर्तमान के कर्म पर, ठीक है। तो ब्रह्मा और इंसान, ईश्वर जो है, आत्मा जो है वो अलग अलग है। आत्मा ईश्वर ने बना दी पर वो अलग है, ठीक है। और ये शंकराचार्य जी कहते हैं अद्वैतवाद लगा दिया। अद्वैत, द्वै मतलब होता है दो, ठीक है। द्वैतवाद में ब्रह्मा अलग है और आत्मा अलग है, ठीक है। ईश्वर अलग है, आत्मा अलग है। लेकिन अद्वैतवाद मतलब दो नहीं है, अ लग गया सा, एक है। तो ब्रह्मा और आत्मा एक है, मतलब अहम ब्रह्मास्मि। ये जो श्लोक था ये शंकराचार्य जी ने दिया था कि मैं ही ब्रह्मा हूं, मैं ही ईश्वर हूं, मैं ही भगवान हूं। मेरी आत्मा जो है ना वही भगवान है। और इसीलिए भगवान श्री राम को जो है वो भगवान क्यों बने, थे तो इंसान ही ना, लेकिन उनके कर्म जो थे वो इतने अच्छे थे कि वो भगवान की फॉर्म में काउंट होने लगे। लोक देवताओं के बारे में आप पढ़ते हो तो जितने भी लोक देवता रहे हैं वो क्या भगवान रहे हैं? उन्होंने कोई यूं थोड़ी किया है कि यार क्या नाम है भाई साहब, मैं जो है वो चीजें उड़ा सकता हूँ या कुछ कर सकता हूँ। क्या किया है? किसी ने गायों की रक्षा की है, किसी ने जो है वो किसी की रक्षा की है, किसी ने किसी की गाय बचा ली, किसी ने जो है किसी नाग से वादा कर लिया। रामदेव जी भाई साहब ससुराल गए, वापस आए, ससुराल से जो है उनकी सासू माँ ने थोड़ा सा डांट दिया,
इनडायरेक्टली उनको पता नहीं था जवाई साहब आए, वापस रूट के गए तो रास्ते में नाग मिल गया। नाग ने कहा भैया मैं तो डसूंगा। उसने कहा रुक जा भाई, मैं ससुराल जा रहे थे जब की बात बता रहा हूँ, ससुराल जा रहा हूँ अपनी वाइफ को लेने, अपनी पत्नी को लेने, वापस आऊँगा जब तेरे को पक्का डसवा के जाऊँगा मैं। क्योंकि उसने कहा भाई मैं तो जो है यार डसने पे डिपेंड कर, मेरा जीवन जो है उस पर डिपेंडेंट रहता है। फिर वो वापस आया और उन्होंने फाइनली अपनी जीभ पे जो है, अपनी जिह्वा पे उनको डसवाया। इसलिए रामदेव जी की जब भी आप तस्वीर देखते होंगे तो जो है वो घोड़े पे बैठे रहते हैं और नाग जो है उनके जीभ पे डस रहा होता है। लोक देवता सिर्फ इसलिए बने भगवान की फॉर्म में, आज लोग इसलिए पूजते हैं क्योंकि उनके कर्म अच्छे थे। तो ऐसा कहा जाता है कि अगर आपके कर्म है अच्छे हैं, आपके वर्तमान के जो कर्म है वो बड़े अच्छे हैं, विचार अच्छे हैं, नेक इंसान है, आप ईमानदारी के साथ में जीवन यापन करते हैं, अपना जीवन जो है वो बिल्कुल आदर्श विचारों पे चला के जीते हैं, तो आपका जीवन से इंस्पिरेशन लेके बहुत सारे लोगों अपना जो है वो जीवन यापन कर रहे हैं। तो समझ जाइए कि आप ईश्वर हैं। तो अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ है कि आत्मा और ईश्वर एक है। ब्रह्मा कुछ नहीं है, आत्मा ही भगवान है, आत्मा ही ईश्वर है, अपनी जो आत्मा है। तो आत्मा को शुद्ध, जब अपन चाहते हैं कि भगवान के मंदिर को साफ रखते तो आत्मा को भी साफ रखो ना यार, विचार साफ रखो यार। तो ये सिद्धांत है बेसिकली। इस सिद्धांत का अर्थ ये नहीं कि आप खुद को भगवान मानने लग जाओ तो भाई साहब 10 मंजिल से जाके कूद जाओ, भगवान हूं मैं तो यार, मैं मरूंगा थोड़ी, सब मरेंगे, सबको मरना है, आपका पुनर्जन्म वापस होगा। लेकिन अगर आपको पुनर्जन्म नहीं चाहिए, आप चाहते हैं कि मैं मोक्ष चाहूं, तो मोक्ष पाने के हजारों सिद्धांत जो है वो वेदों, पुराणों, उपनिषदों में दिए गए। अगर आप हिंदू है, बौद्ध परंपरा वाले हैं तो महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाइए, जैन धर्म वाले हैं तो जैन परंपरा को अपनाइए, और अगर आप मुस्लिम समुदाय से हैं तो जो आपके संप्रदाय में जो आपके जितने भी मौलवी मौलाना रहे हैं उनके द्वारा जो कुरान पाक की जो आपको शिक्षाएं दी गई है तो आप वो अपनाइए। सबके धर्म में अलग अलग शिक्षाएं हैं मोक्ष प्राप्त करने के लिए। हालांकि मुस्लिम परंपरा में पुनर्जन्म नहीं माना जाता है, उनके लिए तो यही जीवन है। इस जीवन में आप भैया एक काम करो, काफिरों को मारो। कई लोग जो गलत धारणाएं फैलाते हैं, काफिरों को मारो, बत और हूरे मिलेगी, यहाँ कहाँ परियों के साथ जीरो, परियां वहां मिलेगी। और वो वहां की परियों के चक्कर में यहाँ की परियों को गोली मार के जो है ना वो भाई साहब बम या उन परियों को बम से उड़ा के, बेचारे कई पापा की परियां रहती है ना जिनके फेसबुक पे अकाउंट होते हैं पापा की परी, पापाज एंजल, वो पापा की एंजल जो है वो बम से उड़ा दी जाती है उस आदमी के माध्यम से जो वहां की परियां चाहता है। खैर, तो शंकराचार्य जी ने जो है वो अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया था। अद्वैतवाद का सिद्धांत शंकराचार्य जी ने दिया था, द्वैतवाद का सिद्धांत जो है माधवाचार्य जी ने दिया था। अपन जो है भक्ति परंपरा में आगे बढ़ेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। थोड़ा सा इसमें क्या है, अपने धर्म के बारे में जानने का मौका मिलता है। इसके बाद में जो है वो नेक्स्ट अपन जो लेंगे वो लेंगे यमुनाचार्य जी। यमुनाचार्य जी के कुछ शिष्य हुए हैं, रामानंद जी और रामानुजाचार्य। और रामानंद जी जो नाम सुना होगा आपने, रामानंद सागर, अगर आपने कभी रामायण देखी होगी, रामायण सीरियल देखा होगा, बचपन से देखते आए हैं अपन, तो रामानंद सागर कृत लिखा हुआ रहता है। हनुमान जी की आरती रामानंद जी ने ही लिखी थी। जाति पाति पूछे नहीं कोई, जो हरि को बजे सो हरि को होए। कि जाति पाति मत पूछो किसी से, जो हरि को बजेगा ना वो हरि का हो जाएगा। ये दोहे जो है वो रामानंद जी के हैं। बड़े अनोखे संत रहे हैं सब जो अपन पढ़ेंगे। इनके बारे में जब अपन जानेंगे ना, कुछ संत ऐसे रहे हैं जो जुलाहे हैं, कुछ संत ऐसे रहे, मैंने आपको बताया था कि जिनके आंखें नहीं है, कोई मूर्ख रहे हैं, कुछ संत ऐसे रहे जो डाकू भी रहे हैं, वाल्मीकि जी, ठीक है। कुछ संत ऐसे रहे हैं जिन्होंने जो है वो बिल्कुल एक इम्पॉसिबल थिंग जिसको बोलते हैं कि यार इनको तो आंखें नहीं है, ये क्या लिख लेंगे, सूरदास जी, कालिदास जी, मैंने बताया था आपको कई बार, जो है बीच बीच में मैं इनके उदाहरण दे देता हूँ। तो बहुत सारे रचनाएं, बहुत सारे अच्छे अच्छे महान महान संत रहे, इनके बारे में जब अपन जानते हैं ना तो बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। रामानंद जी के 12 प्रकार के शिष्य थे, जैसे रैदास जी, कालिदास जी, ये सब जो है वो उनके शिष्य थे। संत धन्ना सब जो है, पीपा, कबीर जी जो है वो कबीर का जुला है वो गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। कंकर पत्थर चुन के मस्जिद लिए चुनाए, ता ऊपर बैठ के मियाँ बाग लगाए, क्या बहरा हुआ खुदाए। ये सब जो है वो कबीर जी ने लिखा है। तो इनके जो दोहे हैं बड़े प्रसिद्ध दोहे हैं। हालांकि ये दोहे वाला जो सीन है वो आपके उसमें सिलेबस में नहीं है, लेकिन सिर्फ ये है मैं जानकारी के लिए बता रहा हूँ। बड़ा अच्छा लगता है जब अपन साहित्यों के बारे में जानकारी लेके साहित्यिक बातें जब करते हैं लोगों से, तो लोगों को लगता है कि बंदा इंटेलिजेंट तो है यार, बंदे में दम तो है यार।
नहीं जरूरी नहीं है पढ़ गया है बंदा, नॉलेजेबल है। हाँ बिल्कुल। खैर, तो लेट्स बिगिन आवर टॉपिक। इतनी राम कहानी के बाद में मैंने आपको टॉपिक से जुड़वाया। टॉपिक से डायरेक्ट मैं अगर भक्ति परंपरा आंदोलन बोल देता तो यार ये कहाँ से घुस गया मामला, तो मैंने धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, जब अपन राजाओं की बात करें तो राजाओं से सडनली जब मैं भक्ति परंपरा पे चीजें मोड़ रहा हूँ तो धीरे धीरे तो मोड़ूंगा ना। मैंने बताया क्यों भक्ति परंपरा की आवश्यकता पड़ी, भक्ति आंदोलनों की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि अपना जो हिंदू धर्म है वो खतरे में पड़ चुका था ड्यू टू द रॉन्ग इन्फॉर्मेशन कन्वेड बाय मैनी पर्सन, जो जिनको पता नहीं था कि नॉलेज क्या होती है। मैं आपको बोल दूं कि भगवान है ही नहीं, लिखा हुआ है ग्रंथों में। मैंने देखो ये ग्रंथ में अब संस्कृत भाषा में लिखा या खरोष्टी भाषा में लिखा, आपको क्या पता है, बस आप जानते हो अच्छा ठीक है यार पढ़ा लिखा आदमी है, बात मान लेते हैं, टीचर है, पर ये गलत है। जरूरी नहीं है कि हर चीज जो है वो किसी के माध्यम से कन्वे की गई है वो सही हो। इसकी जानकारी सिर्फ एक तरीका होता है कि खुद को जो है वो मरना पड़ता है स्वर्ग पाने के लिए, ऐसे एक कहावत है। तो खुद को जानकारी लेनी पड़ती है किसी भी चीज़ की जानकारी के लिए, प्राप्त करने के लिए। और कोई इंसान गलत इन्फॉर्मेशन अपने दिमाग के अंदर नहीं डाल दे, इसके लिए वी हैव टू बी अ वेरी नॉलेजेबल। वो सिर्फ एक चीज़ की वजह से हो सकता है कि अपन जो है वो जानकारी लें चीज़ों के बारे में कि यार आखिर ये हुआ क्या था, कैसे हुआ था। बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, बड़ा मज़ेदार लगता है चीज़ें। खैर, तो लेट्स बिगिन आवर टॉपिक, भक्ति परंपरा या भक्ति आंदोलन। आंदोलन भी बोलेंगे इसको, क्योंकि भक्ति आंदोलन इसलिए बोलेंगे क्योंकि अपना धर्म जो है, सनातनी धर्म जो है, हिंदू धर्म जो है वो खतरे में था उस जमाने में। और कुछ संतों ने, कुछ विद्वानों ने जो है वो कुछ कदम उठा के धर्म का प्रचार प्रसार किया और फाइनली कई जगह पे जो अपने अपने धर्म को माना। किसी ने शिव को माना, किसी ने विष्णु भगवान को माना। दो ही भगवान के जो है, किसी ने जो है वो शाक्त को, मतलब शैव अनुयायी बोलते थे शिव धर्म को मानने वाले, वैष्णव अनुयायी बोलते थे विष्णु भगवान को मानने वाले को, और जो माता को मानते हैं उसको शाक्त अनुयायी बोलते हैं। शाक्त मतलब जो शक्ति को मानते हैं। माता का प्रतीक जो है वो शक्ति का प्रतीक होता है, ठीक है। तो आंदोलन मतलब इन्होंने क्या है, क्रांतियां की थी, आंदोलन किए थे, प्रचार प्रसार किए थे, लोगों से मिले थे, अपने धर्म के बारे में बताया था कि भैया हमारे धर्म का क्या मामला ये है। तो सबके अपने अपने संप्रदाय चले। निम्बार्काचार्य जी ने निम्बार्क संप्रदाय की स्थापना की। रामानंद जी ने जो है वो रामस्नेही संप्रदाय की स्थापना की। रामानुजाचार्य, जो सबके अपने अपने संप्रदाय इन्होंने स्टैब्लिश कर दिया। शंकराचार्य जी ने जरूर जो है अपना धर्म, अपना संप्रदाय नहीं चलाया। उन्होंने सिंपल सा बात थी कि यार जो है वो ब्राह्मण धर्म और जो है अपना हिंदू धर्म सर्वोपरि है। ये जितने भी मठ इन्होंने स्टैब्लिश किए, इन मठों के अंदर आज भी अपने अपने, हर मठ के अपने अपने शंकराचार्य बोलते हैं उनको, नाम उनका कुछ भी हो। अवि मुक्तेश्वरानंद नाम है। अपने उत्तराखंड के जो बद्रीनाथ के जो मठाधीश जिसको बोलते हैं, मठ के जो अध्यक्ष रहते हैं, उस भाई देखिए हर स्कूल, हर संस्था के कुछ ना कुछ, कोई ना कोई मालिक रहता है, ठीक है। मालिक मतलब यूँ नहीं कि उसने लगाया है। प्रिंसिपल जो है वो मालिक नहीं होता है स्कूल का, वो संचालक होता है, चलाने वाला। तो मठाधीश भी संचालक है। मठाधीश बनने के लिए पहली बात तो आपको सारे वेद, पुराण, उपनिषद, वेदांग सब आने चाहिए। आप उसके नॉलेजेबल पर्सन है, आप ब्राह्मण धर्म के होने चाहिए। पहली बात, यू हैव टू बी अ ब्राह्मण फैमिली, फ्रॉम द ब्राह्मण फैमिली। तो आपको ब्राह्मण होना पड़ेगा। दूसरा, आपको वेदों का बारे में अच्छी नॉलेज चाहिए, और आप जो है बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन होने चाहिए, जहाँ पे आप वाद विवाद भी क्योंकि कोई भी इंसान जो है आपके धर्म के ऊपर अगर फिगर आउट करता है, कोई उंगली उठाता है, तो आपके पास में जो है वो ऑथेंटिफाइड जो है वो लाइन होनी चाहिए कि भैया है 4000 साल पहले भी हमारे वेदों के अंदर देखो ये फलाना फलाना पेज नंबर पे ये वाली चीज लिखी हुई है। बिल्कुल, बहुत बहुत भयंकर नॉलेज। में उसी का उदाहरण देता अभी, बहुत भयंकर नॉलेजेबल पर्सन है वो सुधांशु त्रिवेदी। हिम्मत नहीं होती किसी भी इंसान की उसके सामने। अरे शब्दकोश है अपने आप में, चलते फिरते जो है वो लाइब्रेरी है वो बंदा। बच्चा है, उसके सामने यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस की कोई औकात नहीं है। उनके आईएएस, आईपीएस की भी एक लिमिट होती है नॉलेज की, वो अनलिमिटेड है बंदा। वो जो है वो आईएएस, आईपीएस आपको सिर्फ उसके बारे में सार बता सकते हैं कि वेदांग, मैंने बोला अद्वैतवाद का सिद्धांत क्या होता है, मैंने बता दिया। लेकिन अद्वैतवाद का सिद्धांत कौन सी लाइन में लिखा है, कौन से पेज में लिखा है, कौन से ग्रंथ में लिखा है, वो बंदा बता देगा। वो अब मैंने कहा ना, चलती फिरती लाइब्रेरी अपने आप में, शब्दकोश का भंडार है वो सुधांशु त्रिवेदी।
और किसी कोई आदमी जो है, जब वो डिबेट उनका ऑर्गेनाइज किया जाता है ना, जब वाद विवाद आयोजित कराया जाता है किसी भी चैनल पे, किसी भी न्यूज चैनल पे, तो अच्छे अच्छे आदमी की फटती है उसके सामने आने से। तो और अगर मान लीजिए कोई गलत बोल भी गया, वो सबसे पहला उसके अंदर आप नोटिस करना, ही इज अ गुड लिसनर फर्स्ट। वो एक अच्छा श्रोता है, वो सबसे पहले सुनता है कि सामने वाला क्या कह रहा है। ओके भाई, मुस्कुराता है प्यार से, अरे बिस्कुट रुक जा। फिर जो है उसके बाद में जब वो बोलना स्टार्ट कर देता है तो सामने वाले को जो है वो शब्द नहीं छोड़ता है कि क्या बोलना है अब। तो सब जो है, सबका एक सार है कि ज्ञान, आपका ज्ञान स्ट्रांग है ना, तो आप इस संसार में किसी के आगे नहीं दब सकते। बिल्कुल, आपके पास में मान लीजिए सीआरपीसी आईपीसी की धाराएं जो है वो, अगर आपको सेक्शंस याद है, कॉन्स्टिट्यूशन याद है ना, तो कोई आपका नाजायज फायदा भी नहीं उठा सकता। जो आजकल नाजायज फायदे उठा दिए जाते हैं घरेलू हिंसाओं के माध्यम से, या फिर जो है मान लीजिए कई केसेज आजकल होते हैं, जो अगर पति पत्नी में लड़ाई होगी, फटाफट से 2 केस उस पर लगेंगे, दहेज प्रताड़ना और घरेलू हिंसा। पति को पता है कि यार, अगर वो जानता है, वो ज्ञानी आदमी हो, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा हुआ हो, उसने कभी थोड़ा सा डीप, ऊपर ऊपर से नहीं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, आईपीसी सीआरपीसी की धाराएं जानता हो ना, तो शायद जो है वो बच जाए। तो ओवरऑल अभी जैसे चालान काटने से संबंधित भी बहुत सारे सेक्शंस हैं, जहां पे आप जो है वो डायरेक्ट आके जो चाबी निकाल देते नहीं निकाल सकते। दूसरी बात जो है, एसआई लेवल के नीचे का कोई बंदा जो है टच नहीं कर सकता गाड़ी को। आप जो है अगर डबल स्टार वहां पे बंदा खड़ा है, या सिंगल स्टार बंदा खड़ा है, एएसआई या एसआई लेवल का आदमी खड़ा है, तब जाके जो है वो, अगर वहां पे कोई है, अगर सिर्फ 1-2 बिना स्टार वाले 1-2 बंदे खड़े हैं, तो वो उनके पास अधिकार ही नहीं है आपका चालान काटने का। तो बहुत सारे सेक्शंस है जो आपकी नॉलेज के लिए आवश्यक है। वो तब होता है जब आप थोड़ा सा डीप जाते हैं ज्ञान के समुद्र में। ज्ञान अथाह है, किसी से भी मिल सकता है, कहीं पे भी मिल सकता है। खैर, तो भक्ति परंपरा, भक्ति आंदोलन, इसके जनक कौन है? शंकराचार्य। शंकराचार्य जी भक्ति परंपरा के जनक रहे हैं। सबसे बड़ा टॉपिक लगा दो मध्यकालीन भारत का इतिहास, फिर उसमें भक्ति परंपरा अपन पढ़ रहे हैं, सबसे पहले भक्ति आंदोलन, फिर उसके पश्चात जो है वो विदेशी जातियों का मामला जो है वो पढ़ेंगे, फिर उसके अंदर मुगल शासकों की बारी आ जाएगी, बाबर, हुमायूं वगैरह की। ठीक है, मुगल शासकों के बारे में बाद में जो है वो धीरे धीरे अपन जो है अपने यहाँ के थोड़े बहुत जो शासक है प्रसिद्ध वो पढ़ लेंगे। फिर उसके बाद में अपन जो है मध्यकालीन भारत का इतिहास खत्म, फिर आ जाएगा आधुनिक कालीन जो अंग्रेजों का मामला रहा है ना। बिल्कुल, इसके जनक शंकराचार्य जी, जन्म केरल में, कोलाडी ग्राम में। ब्राह्मण परिवार में। ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ। अद्वैतवाद, ब्रह्मा एवं का सिद्धांत। अद्वैतवाद का सिद्धांत के प्रवर्तक संपूर्ण भारत में 4 मठों की स्थापना की। लिखो, फिर नेक्स्ट स्लाइड में लिखेंगे। संपूर्ण भारत में 4 मठों की स्थापना की।
बढ़े आगे। चलो, 4 मठों की स्थापना की। कौन कौन से मठ थे? सबसे टॉप पे कौन सा मठ आता है? बद्रीनाथ, उत्तराखंड, उसको बोलेंगे ज्योतिर्मठ, क्योंकि ज्योति जो है हमेशा ऊपर जलती है, ऊपर की दिशा में जलती हुई पाई जाती है। तो ज्योतिर्मठ मतलब ऊपर से, याद रखना। ज्योतिर्मठ कहाँ? बद्रीनाथ, यूके, उत्तराखंड। यूके यूनाइटेड किंगडम नहीं है, ठीक है। दूसरा मठ आता है दक्षिण में, यहां पे लिख दो आप, उत्तर दिशा लिखना चाहो तो, उत्तर दिशा, उत्तर भारत लिख दो ताकि याद रहे आपको। उत्तर भारत। दूसरा कौन सा मठ आता है दक्षिण में? श्रृंगेरी, श्रृंगेरी, श्रृंगार करने वाला जो होता, श्रृंगेरी, श्रृंगेरी मठ। तुंगभद्रा नदी के किनारे। किनारे, कर्नाटका। ये कहाँ पड़ेगा? दक्षिण भारत में। ठीक है। तीसरे मठ या तीसरे पीठ की बात करें तो तीसरी पीठ आती है कहाँ? गोवर्धन, गोवर्धन मठ। गोवर्धन मठ जो है जगन्नाथपुरी, जगन्नाथपुरी कहाँ पड़ेगी? उड़ीसा। वेरी गुड। उड़ीसा पड़ता है कहाँ पे? पूर्वी भारत, ठीक है। और चौथे मठ की अगर बात करें तो कौन सा मठ? शारदा मठ। द्वारका, द्वारका पड़ता है गुजरात, और गुजरात पड़ता है पश्चिमी भारत, ठीक है। 32 वर्ष की आयु में शंकराचार्य की मृत्यु हो गई। ऐसा कहा जाता है कि शंकराचार्य जी जो थे वो शिव भगवान के अवतार थे। शिव से शंकर बने, शंकर से शंकराचार्य बने, और शिव भगवान के अवतार रहे थे। वरना इतना इजी होता है क्या? प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या कि एक जो है वो 32 साल की उम्र के अंदर अंदर बंदे ने जो है वो 4 प्रकार की पीठे, 4 प्रकार के स्कूल्स एस्टेब्लिश कर दिए अपने हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, और जा के पैदल पैदल। तो सिंपल सी बात है, कुछ ना कुछ उनके अंदर यूनिक शक्तियां हुई होंगी। बहुत सारे उन्होंने टिपिकल फेज, साउथ जहाँ पे समुद्र है, समुद्र से वो चलते चलते वहाँ ऊपर पहाड़ों पे पहुंच गए जहाँ पे टेम्परेचर माइनस में रहता है, जहाँ बर्फ का मामला है, और सिर्फ हाथ में कमंडल लेके और एक भगवा वस्त्र धारण करके, बिना किसी जो है वो ठंड के कुछ इक्विपमेंट के या किसी के, वो वहाँ पे बर्फीले इलाके में जाके उन्होंने बद्रीनाथ के अंदर ज्योतिर्मठ की स्थापना कर दी। फिर वापस से जो है वो उधर समुद्र किनारे, दूसरे समुद्र किनारे चले गए, बंगाल की खाड़ी की साइड, बंगाली खाड़ी की साइड पे, बे ऑफ बंगाल की साइड पे, जहाँ पे उन्होंने जगन्नाथपुरी में स्थापित कर दिया। फिर इधर भाई साहब अरब सागर की साइड पे आ गए, फिर अरब सागर से उधर चले गए नीचे हिंद महासागर की ओर। तो ओवरऑल कुछ ना कुछ तो उनके अंदर यूनिक जो है वो पावर रही होंगी, वरना इतना ईजी नहीं होता है कि विदाउट एनी इक्विपमेंट, विदाउट एनी व्हीकल्स आप जो है वो इतना सफर करके इतने सारी चीज़ों का एस्टेब्लिशमेंट वो भी छोटी सी आयु में करके चले जाए। तो कहीं ना कहीं जो है वो इसीलिए शंकराचार्य जी को भगवान कहते हैं, ये मठ वाले प्रभु शंकराचार्य बोला जाता है, ठीक है। तो शंकराचार्य जी के बारे में जो जानकारी है वो इतना ही अपन जो है वो प्राप्त करें तो ज़्यादा उचित है।
ज़्यादा डीप घुसेंगे तो शायद जो है हो सकता है कि आप पीएचडी करने की इच्छा पैदा हो जाए आपके जहन में, या हो सकता है कि नहीं यार भाई साहब बस मैं ही बाबा बनूंगा अब तो। खैर नेक्स्ट जो है वो अपने भक्ति परंपरा और आंदोलन में और संतों के बारे में जानकारी मैं आपको प्रदान करूंगा। उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। भक्ति परंपरा आंदोलन के बारे में जो जानकारी है वो थोड़ा सा यूनिक और प्रैक्टिकली तौर पे आपको समझ में आ रही होगी बजाय रटन पद्धति के। बाकी मेरे द्वारा जो पढ़ाई गई लास्ट क्लासेस है वो चैनल की प्लेलिस्ट पर उपलब्ध है। वहाँ पे आप जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, वैदिक परंपरा और सिंधु घाटी सभ्यताएं, इन सब से संबंधित जो भी है वो ज्ञान आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मैं विदा चाहूँगा। कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय। और क्लास के जो नोटिफिकेशन है वो आप बेल आइकन दबाइए और क्लास के नोटिफिकेशंस आपके मोबाइल में आएंगे, आप क्लास से जुड़ाव हासिल कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।